हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक के बारे में बताऊंगी और जो बताऊंगी मैं आपके लिए वो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक बात होगी। जैसे प्रतिदिन हम घर में पूजा करते हैं और पूजा का साक्षी कौन बनाते हैं? दीपक की ज्योति। एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें देसी घी भरते हैं या तिल का तेल भरते हैं और अपने इष्ट देवता के सामने लगा देते हैं, क्योंकि वो साक्षी होता है। और फिर उसके सामने बैठकर हम मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चालीसाएं पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपक और उसकी बाती को हमारे शास्त्रों और लोक मान्यताओं में शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है। तो दीपक की बाती जलने के क्या संकेत होते हैं? जैसे कि बाती पूरी तरह जल गई मान लो, तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा या कार्य पूरी तरह से मतलब सफल हो गया। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, कोई बाधा, रोग, कर्ज धीरे धीरे मतलब कम होने लगते हैं। यह भी संकेत है कि आपके पूर्वज और देवता आपसे प्रसन्न हैं। कभी कभी क्या होता है, बाती आधी जलकर बुझ जाती है। यहाँ पर दो कंडीशन होती है। कभी कभी तेल खत्म हो जाता है तो बाती आधी जलकर बुझ जाती है, कभी तेल भरा हुआ है और बाती बुझ गई। सामान्य तौर पर इसको अशुभ माना जाता है। संकेत है कि कार्य में कोई रुकावट आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं, पितृ या देवता नाराज हो सकते हैं या फिर वातावरण में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। यह भी दर्शाता है कि आपके संकल्प को पूरी शक्ति नहीं मिल रही। इसके अलावा बाती बार बार बुझ जाए, आपने जलाई फिर बुझ गई, फिर जलाई फिर बुझ गई, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा है आपके, ये संकेत है। घर में दोष हो सकता है, नजर दोष हो सकता है, अशांति हो सकती है, पूजा का फल आपका अधूरा रह सकता है। ये इस बात को दर्शाता है अगर बाती बार बार बुझ जाती है। इसे ठीक करने के लिए शुद्ध घी तेल से पुनः दीपक को जलाना चाहिए क्षमा याचना करने के बाद। एक चीज और आती है कि बाती जलने के बाद राक्षसी बच जाए तो पुराने संकट तो समाप्त हो रहे हैं, परंतु पूरी तरह शांति अभी नहीं आई, क्योंकि बच गई ना। पूरी तरह जल जाती तो कार्य आपका पूर्ण हो सकता था, लेकिन मतलब थोड़ी सी राख बच गई उसका। एक तो कालापन होता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और थोड़ा सा राख बचती है, तो यानी कार्य तो आपके समाप्त, मतलब जो पुराने संकट है वो तो समाप्त हुए, लेकिन उनमें अभी शांति नहीं हुई, पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, यानी आधा शुभ माना जाता है। अगर बाती आधी जलकर बुझ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पुनः स्नान करके शुद्ध मन से फिर दीपक जलाएं। दीपक को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा या ईश्वर की मूर्ति के सामने रख के, जो भी आपके इस देवता हो, गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ओम दीप ज्योति नमा, ओम दीप ज्योत्से नमा या ओम दीप ज्योति नमा 11 बार जाप करें। पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में काले तिल डालकर दीपदान करें। कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ बाती का पूरा जलना सफलता का शुभ संकेत है। बाती का आधा रह जाना यानी रुकावट या असंतोष का मतलब प्रतीक माना जाता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक बात और आती है, दीपक की जो लौ होती है ना, वो भी कुछ संकेत देती है। जैसे दीपक की लौ तेज और स्थिर है, बहुत शुभ मानी जाती है। यह दर्शाता है कि पूजा सफल हो रही है और घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, मनोकामना भी पूर्ति का संकेत है, यानी देवता और पितृ आपसे प्रसन्न है। दीपक की लौ धीमी जलना, आपने तेल तो खूब भर रखा है और धीमी जल रही है, तो हो सकता है कि आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो या बाधा हो, पूजा या संकल्प को पूरी शक्ति नहीं मिल रही, घर में आलस्य, रोग, आर्थिक रुकावट का भी भाव हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, दीपक की लौ डगमगाती है, हिलना डुलना रहता है, तो ये संकेत है कि आसपास अदृश्य शक्तियां या ऊर्जा सक्रिय है। अगर पूजा के समय लौ डगमगा रही है तो इसका यह भी मतलब है कि आपका आह्वान सुना जा रहा है। अगर बिना हवा के लौ बार बार हिले तो यह नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष का भी प्रतीक है, मतलब संकेत है। मतलब हवा भी नहीं चल रही, पंखा भी नहीं चल रहा वहां पर और लौ आकी बार बार हिल रही है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है या किसी प्रकार का नजर दोष का संकेत है। दीपक की लौ दोहरी हो जाना, इन दो भागों में बढ़ जाना, ये संकेत है कि जल्द ही कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। दोहरी लौ सफलता, संतान सुख का भी संकेत मानी जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार देवी देवता या पितृ का विशेष संदेश भी माना जाता है।
आपने देखा होगा लौ जलते जलते काली धुआं निकालती है, कभी कभी ये शुभ मानी जाती है। ये संकेत है कि वातावरण में अशुद्धि या दोष है। इसे नजर दोष, भूत प्रेत बाधा दोष, पितृ असंतोष का भी संकेत माना जाता है। ऐसे में हवन, धूप, गंगा जल छिड़कना चाहिए। खास तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर लौ में अशुभ संकेत दिखे तो दीपक में गाय का घी या तिल का तेल अवश्य डालकर दोबारा दीपक को जलाएं। बाती को सदैव एक मुखी या दो मुखी रखकर ही पूजन करें। लौ काली दिखे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। काली की लौ से धुआं निकल रहा है ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। घर में शुद्धता बनाए रखें, नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही कम होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तेज और स्थिर लौ बहुत शुभ मानी जाती है। धीमी लौ रुकावट या दोष का प्रतीक है। डगमगाती लौ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का प्रतीक है। दौरी लौ शुभ परिवर्तन और विशेष संकेत का प्रतीक है। धुआं वाली लौ घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है आपको, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, क्षमा याचना मांगनी है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी मैंने दीपक प्रज्वलित किया है इसको आप स्वीकार करें, ये मेरी पूजा का साक्षी है और मुझे माफ करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।